अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपनी आफियत में रखे। अल्लाह आप सबको बेहतरीन सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं इंशाअल्लाह बात करने वाला हूँ चूँकि इस वक्त कुछ तस्वीर, कुछ पिक्चर्स ऐसी सामने आ रही है जिनको देखकर ये कहा जा रहा है कि भाई क़यामत अब बिल्कुल करीब आ चुकी है। और इस तरह की बातें भी कही जा रही है कि क़यामत के आने की बिल्कुल आखिरी निशानी है। अब इसके बाद शायद ही इंसानों के पास वक्त हो। मुख्तलिफ बातें की जा रही है, तरह तरह के कमेंट्स, तबसीरे लोग कर रहे हैं और साथ साथ में हदीसें भी बता रहे हैं। पिक्चर्स आप ये देख सकते हैं, ये मक्के की तस्वीर है, वहाँ के पहाड़ और वहाँ के मनाजिर इन तस्वीरों में आप अच्छे से देख सकते हैं। इन तस्वीरों के अंदर दोस्तों ये बात बिल्कुल वाज़ेह और साफ नज़र आ रही है कि इस वक्त मक्के के पहाड़ों में अल्हम्दुलिल्लाह हरियाली नज़र आ रही है, घास नज़र आ रही है, बड़ा अच्छा खुशनुमा और ख़ूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है, जिनको देखकर लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये क़यामत की निशानी और बहुत ज़्यादा गुलू से काम ले रहे हैं। तो आज इसी पर बात करते हैं कि क्या वाक़ईतन ये क़यामत की निशानी है? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर कोई हदीस है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क़यामत की निशानी बताया? थोड़ा सा इस पर मैं तबसरा करूँगा, बातचीत करूँगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको बातें समझ में आएगी और बस कोशिश यही रहती है कि आप तक सही बात पहुँचे, आप गलत चीज़ों से ख़ुद को बचाए। क्योंकि दौर ऐसा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ी सी देर में कोई भी चीज़ यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल कर दी जाती है जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। तो ऐसी तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। अपने गरीब के उलमा से मालूम कर लिया करे कि भाई ये बात सही है या गलत है। शेयर करने से भी एहतियात करनी चाहिए उन तमाम बातों को जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, जिनका कोई बेस नहीं होता। तो मैं आपको सबसे पहले हदीस पढ़कर सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस क्या है। देखिए, मुस्लिम बुखारी, एक बुखारी शरीफ है और एक मुस्लिम शरीफ है, दो किताबें हैं, बहुत बड़ी किताबें हैं और इनकी जो अहादीस है वो अहादीस ऐसी है जिन पर पूरी उम्मत इत्तिफाक रखती है, एतबार करती है। तो मुस्लिम शरीफ एक किताब है, उसके अंदर एक हदीस है। मैं हदीस पढ़कर आपको सुनाता हूँ, फिर आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत है, यानी हज़रत अबू हुरैरा एक सहाबी है, वो इस रिवायत को, इस बात को, इस हदीस को नकल करते हैं, बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हदीस दोस्तों मेरे सामने में पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, यानी क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि अरब की सरजमीन दोबारा चरागाह हो। आपने फरमाया कि जब तक अरब की सरजमीन, यानी अरब की ज़मीन, अरब के ज़मीन कह लीजिए या पहाड़ कह लीजिए या वहाँ के चटियल मैदान कह लीजिए, अरब की सरजमीन दोबारा चरागाह हो और नहरों में ना बदल जाए। हदीस यहाँ तक है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब की सरजमीन चरागाहों और नहरों में ना बदल जाए। यानी एक दौर ऐसा आएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस यहाँ तक मुकम्मल हो जाती है। यानी एक दौर ऐसा आएगा कि जो अरब की सरजमीन है, जो यहाँ के एक चटियल मैदान नज़र आ रहे हैं और सूखे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, सहाबा से अल्लाह के नबी बता रहे कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि ये दोबारा से हरे भरे होंगे। यहाँ की चरागाहों के ऐसी हो जाएंगे कि जानवर इनसे चरेंगे, खाएंगे, घास चरेंगे जानवर उन चरागाहों से। तो एक ज़माना ऐसा लौट कर आएगा और वो दौर ऐसा भी होगा कि वहाँ से नहरें जारी हो जाएंगी। अब दोस्तों अगर हम देखें, अभी ये जो बारिश हाल में आई है, बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ हुई थी, उस वक्त भी लोगों ने बड़ी अजीब बातें कही थी कि भाई ये अल्लाह का अजाब है और सऊदी अरब के जो लोग हैं उनकी अय्याशों की वजह से अल्लाह ने उनको पकड़ा है। तो तरह तरह के उस वक्त भी बहुत नेगेटिव जो कमेंट्स थे, तबसरे थे, मनफी तबसरे थे, उस वक्त भी किए गए थे। बहुत ज़्यादा कहा गया था कि भाई इस वजह से अरब के अंदर बारिश हो रही है, सैलाब इस वजह से आया है। अल्लाह ताला आलम के अल्लाह बेहतर जानता है, बहरहाल क्यों सैलाब आया, क्यों बारिशें आई, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये बात तो खैर तय है कि जब इंसान हद से ज़्यादा गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको किसी ना किसी अजाब के अंदर गिरफ्तार ज़रूर कर लेता है। अजाब की शक्ल सीधी सी है, कोई भी इतनी ज़्यादा किसी भी चीज़ का आ जाना कि वो नुकसान पहुँचाने लगे,
چاہے وہ ہوا ہو، بارش ہو، کوئی بھی چیز ہو جو انسان کو نقصان تک پہنچا دے تو سمجھ لو کہ پھر اللہ پاک ہم سے ناراض ہے۔ بہرحال اس بات کو تو چھوڑ دیجئے، اس پر میں نے ویڈیو الگ سے بنائی تھی کہ بھئی وہ کیوں ہوا تھا اور کس وجہ سے ہوا تھا۔ آج بات یہ کرنی ہے کہ جب وہ بارش آئی، بارش کے آنے کے بعد وہاں یہ سارا ماحول بنا اور دوبارہ سے پھر وہاں اسی طریقے سے یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں بارش کے بعد ہرے بھرے نظر آنے لگے۔ تو دوستو بس یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضرور ہے کہ بھائی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، تو گویا کہ ایک نشانی ہے۔ ایسا نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ آخری نشانی ہے، ابھی بہت ساری نشانیاں آنی باقی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے دوستو، ممکن ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے قیامت بہت زیادہ قریب ہو۔ ہمیں یہ سوچنے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی قیامت کل آئے، پرسوں آئے، ایک مہینے بعد آئے، سال بعد آئے، 10 سال، 20 سال، 40 سال بعد آئے، کبھی بھی آئے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور تیاری یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرے، نماز 5 وقت کی پڑھے، گھر میں دینی ماحول بنائے، اپنے بچوں سے نماز پڑھنے کے لیے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرے، والدین بچوں کو نماز کی اہمیت، نماز کی ویلیو سمجھائے کہ بھئی نماز پڑھو گے اللہ راضی ہوگا، پھر قیامت آئے کچھ بھی ہوتا رہے، جب اللہ راضی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو بہرحال کرنے کے کام یہ ہے کہ اگر چلو ہمیں پتہ چل گیا بھئی قیامت کی نشانی پوری ہو گئی، تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جن سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس کا پورا خلاصہ بھی کر دیا کہ بھئی یہ قیامت کی ایک نشانی ضرور ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قیامت کی آخری نشانی ہے، بہت ساری نشانیاں آنی باقی ہے، لیکن جب ایک نشانی پوری ہو رہی ہے تو ضرورت اس بات کی کہ آدمی آخرت کی تیاری کرے، قیامت سے پہلے کہ جو اعمال اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہے ہیں وہ کرے۔ اب حضرات سے درخواست ہے اس ویڈیو کو خود بھی دیکھے، دوسروں کو بھی دکھائے اور تمام لوگوں کو شیئر کرے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔